क्वांटम डॉट्स ने सेंसेशन क्रिएट कर रखी है ना। जो लोग जिनका साइंस के साथ कोई रिलेशनशिप है उन्हें पता है कि ये बड़ी सेंसेशनल सी चीज़ है, मगर ये है क्या। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वांटम डॉट्स है क्या और इसके एक आम इंसान के जीवन के ऊपर में इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होने वाले हैं। इसके बेसिक एप्लीकेशंस मेडिसिन के अंदर है, इसके बेसिक एप्लीकेशंस जो है वो उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है जो ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिली वो बेसिकली फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। फिर केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? केमिस्ट्री आ गई क्योंकि जो कॉपर के सॉल्ट थे उन कॉपर के सॉल्ट के ऊपर उसने वो काम करा। तो ये तीन जने हैं, ये तीन लोग हैं जिन्हें इस बात के लिए नोबेल प्राइज़ देगी। ये बातें रफली 1979 से स्टार्ट होती है। मतलब ये कहानी जो प्राइज़ आज मिलती है वो कहानी आज स्टार्ट नहीं होती, ये स्टार्ट होती है 1979 में। तो कहानी के ऊपर नहीं जाते, अभी ये जानने की कोशिश करते हैं क्वांटम डॉट्स बेसिकली है क्या। तो क्वांटम डॉट्स के बारे में तुम ये समझ लो कि जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी तब भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि दे आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। तब भी ये बात कोई बिलीव करने को तैयार नहीं था, है ना, कि देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज कैन बी देयर विच डिपेंड्स ऑन द नंबर इन प्लेस ऑफ नेचर एंड दैट इज दैट ट्रू इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर नेचर सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, मगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या माना, हमने माना नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बारी 30-40 सालों के बाद वापस 1979 में इस बात की स्टार्ट होती है कि भाई एक चीज़ और भी है। और वो चीज़ क्या है? कह रहे हैं कि अगर आपने साइज चेंज कर दी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जानी है। यानी जो चीज़ बल्क में है और जो चीज़ एक नैनो फॉर्म के अंदर है, दोनों में बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक हो, उनके मास एक हो, उनकी सारी प्रॉपर्टी एक हो, मगर एक चीज़ के अंदर डिफरेंस है और वो डिफरेंस है ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर। बातें लॉजिकल भी है। क्यों लॉजिकल है? अगर एक छोटा सा पार्टिकल है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की इसकी टेंडेंसी एक बड़े पार्टिकल के कॉम्परेटिवली डिफरेंट होगी। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तुमने नोटिस करा होगा बचपन में, अगर नहीं करा तो आज फिर करके देखना कि जैसे जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, अगर वो तुम्हें रेड से दिखती हो, उसे बिल्कुल बारूद सा मतलब बारीक सा पीस दो, वो तुम्हें वाइट दिखने लग जाता। जो फिनाइल है वो जो ब्लैक होता है उसे तुमने पानी में डाला वो वाइट हो जाता है, इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे जो पार्ट हम बैंगल्स के साथ कर रहे हैं, चूड़ियों के साथ कर रहे हैं, वो तो सॉलिड पार्टिकल है। सॉलिड पार्टिकल अपने बल्क फॉर्म के अंदर वो रेड कलर की दिख रही और तुमने उसे बहुत ही बारीक पार्ट में छोटा कर दिया तो वो तुम्हें वाइट सा दिख रहा। उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी डालते ही वो वाइट सा दिखने लग जाता। और ऐसे भी हमने नोटिस करा है कि बहुत छोटे पार्ट्स जाके थोड़े वाइट से दिखने लग जाते हैं क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करने की उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। इस बात को ऐसे समझते हैं, इसे उल्टा करके समझते हैं। अगर तुमने सरफेस एरिया बढ़ा दी, उसे बारीक करा तो क्या करा, सरफेस एरिया इंक्रीज करती। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दी तो लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो भी ज़्यादा बढ़ जानी है। अगर लाइट की रिफ्लेक्शन बढ़ गई तो अगर उसने पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करा तो दिखेगा कैसा, वाइट दिखेगा। तो यहाँ पे वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल बड़े साइज में तुम्हें रेड दिखता है तो छोटे साइज में वो तुम्हें ब्लू दिखेगा। यानी अगर उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दो, सेम साइज है, अगर तुमने उसे नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, नैनो साइज के अंदर, तो उसके कलर में बिल्कुल शिफ्ट हो जाना, इसे ब्लू शिफ्ट थ्योरी कहते हैं। रेड से वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। और ये सारी चीज़ें वेवलेंथ के ऊपर है। ये है वो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। Cu+1 के साथ ये एक्सपेरिमेंट है। Cu+1 के साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होती है। बाद में ये बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनके साथ ये चीज़ें कि ये बेसिकली सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम इसे यूज कर रहे हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिनके बल्क में एक अलग प्रॉपर्टी है और नैनो के अंदर एक अलग प्रॉपर्टी। फोटो कंडक्टर्स हो या फोटो डिटेक्टर्स हो, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर है। तुम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के अंदर हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इसकी जो एप्लीकेशन है वो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर है, बायो साइंस के अंदर है, खास करके जो डायग्नोस्टिक साइंस है उसके अंदर इसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। उसमें होना क्या है, जो कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है वो रिड्यूस हो जानी है, जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, जो रिजल्ट है उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है। हम बॉडी की इमेजिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं और ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ बायो की बातें करें तो ये इतनी सारी चीज़ों के अंदर काम आ सकता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन है, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज है, ड्रग डिलीवरी है, इम्यून सिस्टम है, बायो सेंसिंग है, बायो इमेजिन है। इन सब के एप्लीकेशंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। ये इतना वास्ट सा पार्ट है। बस तुम ये समझ लो,
इस वाले पार्ट को कि हम बिना केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करें, सिर्फ साइज को छोटा करके हम उसकी एप्लीकेशंस बढ़ा सकते हैं। कहाँ पे एप्लीकेशन बढ़ा सकते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स जो मेडिकल फील्ड है उसके अंदर बढ़ा सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर बढ़ा सकते हैं, वहाँ से जो इमेज हमारे पास आती है उसमें कर सकते हैं, और सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के अंदर तो ये रिवोल्यूशनरी पार्ट है। अब एक सवाल रह जाते हैं कि क्या हम इसे रूम टेम्परेचर पर बना सकते हैं, और वही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हम इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर बना सकते हैं। आंसर है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 30-40 सालों से उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये चीज़ें रूम टेम्परेचर के ऊपर हो गई तो बहुत सारी चीज़ें जो जिसकी कॉस्ट आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, वो कॉस्ट अपनी कॉस्ट से 20 से 30 टाइम्स रिड्यूस हो जाएंगे। ये वो ग्राफ है जिस ग्राफ ने पूरी केमिस्ट्री की लाइन बदल दी। बेसिकली जो लोग हैं इन्वॉल्व उनमें से कोई भी केमिस्ट्री का प्रॉपर स्टूडेंट नहीं था, ये लोग फिजिक्स के थे। इन्होंने 1979 में ये ग्राफ बनाई और ये देखा कि जो दो बॉल्स हैं, एक बड़ा बॉल है एक छोटा बॉल है, और ये एब्जॉर्प्शन, इनकी जो एब्जॉर्प्शन ग्राफ है वो अलग है। एक लो वेवलेंथ के साथ है, एक हायर वेवलेंथ के साथ है। जो लो वेवलेंथ के साथ है, जो लो वेवलेंथ को जिसने एब्जॉर्ब करा उसकी कलर अलग है, हायर वाले की कलर अलग है। और ये इस बात को देख के बड़े आश्चर्य में थे कि हमने ऐसा क्या करा कि इनकी वेवलेंथ में इतनी ज़्यादा विजिबल डिफरेंसेस है। लेकिन आज एकदम से ये लाइमलाइट में आ गई क्योंकि किसी को नोबेल प्राइज़ मिला। एक बात का ध्यान रखना, कोई भी प्राइज़ हो, दुनिया में कोई भी प्राइज़ हो, उसके पॉलिटिकल मीनिंग्स होते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान को पीस के लिए नोबेल प्राइज़ कभी नहीं मिल सकता था, समझ रहे? अगर पाकिस्तान को पीस के लिए नोबेल प्राइज़ मिल सकती तो बाकी चीज़ें खुद एक कॉमेडी बन के रह जाती है। तो प्राइज़ मिलना एबिलिटी की निशानी है नहीं है, ये सेकेंडरी मैटर है, उसके ऊपर कुछ भी बात नहीं करनी। ये समझ लो इसका एप्लीकेशन ये होगा कि तुम्हारे मोबाइल की जो स्क्रीन है उसमें बहुत कम बैटरी से बहुत लंबे टाइम तक चार्ज रह सकते। कल को अगर ऐसे मोबाइल आ गई जिसकी बैटरी अगर तुमने मिनिमम यूज़ करा तो उसकी बैटरी के ऊपर मोबाइल 1 महीने तक चार्ज रहे, ऐसा हो सकता है। साइंस के बारे में कोई भी लेटेस्ट डिस्कवरी हो उसके बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि साइंस कभी बाउंड्रीज के अंदर ग्रो नहीं करता, साइंस कभी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ग्रो नहीं करता। तुम्हें कोई ये नहीं कह सकता ये सिलेबस का पार्ट है, नहीं पार्ट है। सिलेबस देख कर साइंस नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, सिलेबस देख के हिस्ट्री पढ़ते।